वेलकम बैक। मतलब मैं जो है सो आज आपके लिए लेके आया हूँ आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन का जो है लैंडफॉर्म्स कैसा बनता है इरोजन और डिपोजिशनल वर्क की वजह से, वो पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब टुडे मतलब कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एरिड और सेमी एरिड जियोमोर्फोलॉजी। तो मतलब इसमें क्या होता है वो देखिए आपका कि एलियन प्रोसेस सबसे ज्यादा एक्टिव एजेंट है इसमें आपका। मतलब कि विंड जो है ना आपका वो सबसे ज्यादा इरोजन करेगा और फिर ये उस लूज पार्टिकल्स को उड़ा करके ले जाएगा और दूसरा जगह पे फिर डिपॉजिट करेगा और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है तो उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स इरोजन ऑफ ड्राई लूज एंड वेदर्ड मटेरियल्स या अनप्रोडक्टिव बियोमटेरियल्स। ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट मेनली सैंड पार्टिकल्स जो आपका उस एरिया में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मोस्टली एक्टिव इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, और ये आपका ज्यादातर किसमें पाए जाते हैं तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट में। ठीक है, पाया जाता है। अब टेम्परेट और मतलब वो भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, ट्रॉपिकल इसके बाद। तो ये उस एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा आपका एओलियन जो है ना वो सिर्फ हॉट डेजर्ट, डेजर्ट दो तरह का होता है, एरिड रीजन कोई डेजर्ट रीजन कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, ये दो तरह का सेंस कि एक आपका हॉट डेजर्ट हॉट एरिड और एक आपका कोल्ड एरिड एरिड। तो कोल्ड एरिड में क्या होता है, आइस शीट्स के प्रेजेंस की वजह से प्रेशर मतलब जो है ना आपका मतलब कि हमेशा हाई प्रेशर जोन होता है। तो उस एरिया में विंड जो है सो बहुत ज्यादा एक्टिव कैसे हो सकता है बताए, और कोल्ड होगा। और कोल्ड में आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है कोई भी सेक्शन, तो रॉक्स जो है सो इजिली वेदर्ड नहीं होगा। तो हॉट डेजर्ट में ये ज्यादा एक्टिव होता है और विंड जो है सो एक्टिव होने की वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब एरिड रीजन जो है ना पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट है आपका। ठीक है, और मतलब कि एक्सट्रीम एरिड का ये जो बहुत ज्यादा एरिड है वो आपका 4% के आसपास, और सेमी एरिड रीजन पूरे वर्ल्ड का मतलब कि 15% के आसपास कैरी करता है। ये एर्ग क्या होता है आपका कि जो मतलब मोबाइल सैंड्स होते हैं ना जिसको कैरी करना आसान होता है, जो उड़ जाता है हवा के साथ ही, उसको हम लोग एर्ग कहते हैं। मतलब दूर दूर तक बालू का ढेर पड़ा हुआ हो उसको एर्ग कहते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्ग है आपका रबकली, ये अरबिया में, सऊदी अरबिया के आसपास। ये आपका लगभग में मतलब कि बोल रहा है 5,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए तीन चीजें, ये जो मतलब इरोजन प्रोसेस कैरी होता है ना, ये जो एलियन प्रोसेस जो मतलब आपका है वो मतलब कि तीन प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है आपका कि वेदरिंग के थ्रू जो लूजेंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो विंड उसको उड़ा के लेके चली जाती है। और मतलब कि ये क्या होता है खास करके ड्रॉट प्रोन एरिया जहाँ पे मॉइस्चर का बहुत ही कमी होता है ना, उस एरिया में ये ज्यादा एक्टिव होता है। एब्रेशन पता है, या विंड जब एक जगह दूसरी जगह किसी को उड़ा के ले जाएगा पार्टिकल्स को, तो रास्ते में क्या होता है आपका उसको जो है सो आपस में वो टकराता भी है। जो दो रॉक्स है ना छोटे छोटे वो आपका आपस में मतलब कि उसको स्क्रैप करता है, मतलब कि रबिंग से, अंडर कटिंग से, स्कॉरिंग से, ग्रूविंग से वो टूटता है और फिर उसको भी ब्लो करके लेके चला जाता है। एट्रिशन क्या होता है आपका कि डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स इन एयर स्ट्राइक अगेंस्ट वन अनदर एंड गेट स्मॉलर एंड राउंडेड बाय फ्रिक्शन। ठीक है, एब्रेशन भी एक बार पढ़ ही दे रहा हूँ। डस्ट एंड सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर when the winds blow faster, these particles act as tool of the wind and water down the rocks by scraping, rubbing, undercutting, scoring, grooving etc। ये आपका था मतलब ये प्रोसेस था आपका इरोजन प्रोसेस जो तीन तरह से कैरी होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए क्लाइमेट जो मैं आपको बोला कि कैसे होता है वो। तो देखिए ये मान लीजिए कि आपका ये अर्थ है, ये जो है आपका अर्थ है। ठीक है, तो देखिए ये बीचों बीच एक लाइन है जो इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ को दो पार्ट में बांट देता है। इसको कहते हैं ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। ये पोल है आपका नॉर्थ, ये आपका 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब ये लाइन को कहते हैं हम लोग इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है ये। तो यहाँ पे एक लाइन डालिए नॉर्थ साइड में, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये भी इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये नीचे में आपका एक लाइन जाता है 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा जिसको कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग फनी वे में मक्कार रेखा कहते थे। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हो गया। अब इसके बाद नीचे एक लाइन जाती है, ये है आपका 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल, सर्कल। ठीक है, कोल्ड विंड यहाँ पे ब्लो होता है और यहाँ पे ये एरिया जो है ना
ये आपका होता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये सेम टू सेम 66.5 डिग्री नॉर्थ की साइड में, ठीक है, ये हो जाता है। तो मतलब ये जो रीजन है ना, ये क्या है आपका, तो ट्रॉपिकल रीजन है, ये क्या है आपका, ट्रॉपिकल। और देखिए नॉर्दर्न में भी और साउदर्न में भी इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्ली ज्यादातर फॉर्म होते हैं। वेस्ट मतलब आपका इधर से जो है ना, विंड ऑफ का ओरिजिन जिस डायरेक्शन से होता है ना, उसके नाम पे पछुआ हवा जिसको कहते हैं, तो वो इन दोनों के बीच में चलेगा, इन दोनों के बीच में चलेगा, ठीक है। तो ये आपका वो मतलब क्लाइमेटोलॉजी में हम और पढ़ाएंगे आपको विंड कैसे ब्लो होता है। तो विंड जो है ना, देखिए कार में जब हम बहुत स्पीड से चलते हैं तो हमें हवा लगता है ना, उसी तरह से अर्थ भी 1 मिनट में 37 किलोमीटर के आसपास घूम जाता है। तो इतना स्पीड से अगर अर्थ मतलब घूमेगा तो विंड तो ब्लो होगा ना, तो वो रीजन है, प्रेशर ग्रेडियंट है, दो जगह का अगर प्रेशर डिफरेंट है तो भी आपका मतलब कि विंड बनता है, मतलब कि विंड फॉर्मेशन होता है, विंड ब्लो करता है, ठीक है। तो ये सब रीजन है। तो ये आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ही ज्यादातर एरिड, सेमी एरिड, एक्सट्रीमली एरिड जो है रीजन जो है पाया जाता है। अब देखिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबको एक्सप्लेन करना है हमें। पहले फिलहाल नाम देख लीजिए आप। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होता है आपका, डिप्लेशन बेसिन। क्या है आपका, डिप्लेशन बेसिन, डिप्लेशन आर्मर, डेजर्ट पेवमेंट्स, ब्लो आउट, डेजर्ट वार्निश, ड्राइकेंटर, पॉलिश, ग्रूव्स, स्टोन लैटिस, इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक्स, फैंस, डिमोजल, नीडल्स, कैस्टेल्ड, चिमनी, जियोगन, यार्डिंग, कैनियन, वादी, हामदा और डेजर्ट पेडिमेंट्स, ये सारे जो हैं तो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। कुछ आपका डिपोजिशनल भी है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होता है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आपका रिपल्स, सैंड ड्यून, लोएस, डस्ट डेविल, बाजरा, प्लाया, बॉल्सन। यूपीएससी में बहुत कम चांस आपका प्री में खास करके है कि ये पूछा जाए। जो टेस्ट सीरीज हम लोग ज्वाइन करते हैं आपका ये यूपीएससी की कोचिंग वाले में, उसमें आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन बाय द एलियन या विंड, जो है सो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें से आपको हमको बस इतना छांटना होता है कि कौन सा डिपोजिशनल है कौन सा इरोजनल है। डिपोजिशनल पूछा तो डिपोजिशनल को टिक कर दिए, इरोजनल पूछा तो इरोजनल को टिक कर दिए। मतलब यूपीएससी नहीं टच करता ये मतलब चीजें, उनके पास बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपका, और इसमें क्या क्या था, रिपल, सैंड्यून, लोएस, डस्ट डेविल, बाजारा, प्लाया और बॉल्सोन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एरिड क्या होता है। एरिड मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है डेजर्ट वाला एरिया है, तो बारिश बहुत कम ज्यादा होता होगा। तो जहां पे 250 मिलीमीटर से कम की बारिश हो ना, वो समझ जाइए कि आपका एरिड रीजन होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स रहते होंगे जिसको वाटर की बहुत कम जरूरत पड़ती होगी। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ये मतलब एरिड रीजन कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए सहारा सेंट्रल एशिया डेजर्ट, जिसमें आपका टकला मकान, गोबी डेजर्ट, सहारा, इंडियन, काराकोम, किजिलकोम, ये सब सारे आपको मैप पे वर्क करना है। मैं लास्ट में अभी कराऊंगा आपको ये सब सारा, ठीक है, मैप पे मार्क करके। फिर आपका साउदर्न अफ्रीकन प्रोविंस में आपका नामीबिया, कार्डो, ये तो आपका वो इक्वेटर के नीचे में जाएगा अफ्रीका के पार्ट में, तो आपको दिख जाएगा। कालाहारी, ठीक है, ये हो गया साउथ साउथ अमेरिका भी इक्वेटर के पास में। आप मेक्सिको के नीचे आइए, ठीक है, ब्राजील के इस साइड में सबसे वेस्टर्न पार्ट में आप आइए, तो उस एरिया में दिखेगा आपको पेरू, चिली, अटाकामा डेजर्ट है यहाँ पे। फिर नॉर्थ अमेरिका में मतलब कि कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो है ना डेजर्टिक रीजन ही था पूरा यूएसए का, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मतलब कि कैनल्स ला करके और बहुत सारे जो है सो मतलब कि साइंटिफिक डेवलपमेंट कर करके पूरे एरिया को बदल दिया, ठीक है। अब जो है सो वर्ल्ड की ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके ऑफिस भी हैं उस एरियाज में। एरिजोना, ये सब हो गए, सोनोरन डेजर्ट और मैक्सिको, मतलब सोनोरन डेजर्ट ऑफ मैक्सिको। और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का भी एक बड़ा सा पार्ट है, लगभग में पूरे मतलब 80% के आसपास पार्ट डेजर्ट ही है। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इसमें जितने भी थे सबको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ एलियन, है ना, एलियन विंड जो होता है ना उसके बारे में, मतलब कि इरोजन के थ्रू कौन कौन सा आपका मतलब कि ये लैंडफॉर्म्स बनाता है। तो देखिए पहला क्या आपका, डिप्लेशन बेसिन। देखिए जो विंड होता है ना, वो रॉक्स के जो वेदर्ड पार्टिकल्स होते हैं उसको इरोड कर देते हैं, और इरोड करने के बाद जो बेड रॉक बच जाता है, जिस तरह का लैंडफॉर्म बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका डिप्लेशन बेसिन। तो ये क्या करता है आपका, विंड के इरोजन की वजह से मान लीजिए कि बहुत सारा जो अर्ग था, लूज पार्टिकल्स थे वहां पे पड़े हुए थे, उसको विंड ने सारा उड़ा करके लेके चला गया, और वहां पे जो है ना डिप्रेशन बन गया। डिप्रेशन मतलब गड्ढा बन गया। तो बहुत सारे जब गड्ढे बन जाते हैं आपका, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लेशन की वजह से, मतलब विंड को मतलब कि जो विंड जो है ना वो मटेरियल्स को उड़ा के लेके चला था उसकी वजह से, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका डिप्लेशन बेसिन, ठीक है। तो यही आपका डिप्रेशन फॉर्म बाय डिप्लेशन ऑफ विंड
मोस्ट ऑफ डैम मतलब ये ज्यादातर क्या होता है आपका कि डायमीटर जो है ना वो 1.5 किलोमीटर से इसका कम होता है आपका इस एरिया का। उसके बाद वेजिटेशन ग्रोन इन रैंस एंड समटाइम्स बिकम लेक, आपका मतलब कि जब आपका वाटर वाटर आता है तो लेक बन जाता है इसमें, वो एक गड्ढा जो है सो आपका। डिप्लेशन आर्मर्स भी वही होता है आपका इसके जैसा ही, कि जब आपका किसी अर्थ के पास में मतलब जो मतलब बहुत तरह के आपका वेदर मटेरियल तो बहुत तरह के होते हैं, पेबल्स फॉर्म में होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो विंड के चलने से फाइन पार्टिकल्स तो उड़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है आपका जो पेबल्स होते हैं, बड़े स्टोन्स होते हैं ना थोड़े छोटे छोटे में ही साइज का, मतलब कि मान लीजिए इस साइज का जो है इस साइज का, ये उतना आसानी से मतलब कि विंड के साथ नहीं उड़ पाता। तो मतलब वो बचने के बाद जो है सो जो बनाता है आपका वो मतलब कि बैरियर टाइप का, तो उसको कहते हैं हम लोग डिप्रेशन आर्मर। winds blowing very speedily carry away light and small dust particles but leave behind pebbles and larger fragments rolling behind the ground। तो आप खुद ही सोचो ना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा सैंड पार्टिकल्स था और ये साथ में पेबल्स भी थे, ठीक है, इस टाइप से, तो पार्टिकल तो उड़ के चला गया इधर आ गया, लेकिन जो पेबल्स है ना वो यहीं पे आकर के जमा हो गया। तो ये जो यहाँ पे जमा हो जाता है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स एक ही जगह पे, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका डिप्लेशन आर्मर। डिजर्ट पेमेंट्स क्या होता है आपका, जब आपका कुछ फाइन पेबल्स जो होते हैं वो बच जाते हैं मतलब कि विंड के इरोजनल एक्टिविटीज से, और धीरे धीरे वो क्या होता है आपका कि मतलब गेट मच कंपैक्टेड एज इफ दे हैव बीन हैमर्ड टुगेदर। तो दिस कंपैक्ट लेयर इज कॉल्ड मतलब कि डेजर्ट पेमेंट्स। अब देखिए ब्लो आउट क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे सैंड ड्यून्स जो है वहां पे फॉर्मेशन होते ही रहता है डेजर्ट में। डिफ्लेशन एक्शन जो है ना वो इतना नहीं होता कि मतलब ड्यून्स को अफेक्ट कर पाता, कि मतलब प्रोटेक्टिंग कब मतलब कि ये ज्यादा अफेक्ट जो है सो आपका ये नहीं कर पाता डिफ्लेशन। और उस पे बहुत दिनों तक फॉर्मेशन होने के बाद उस पे मतलब कि रेन वैन होने की वजह से या वाटर के कभी शायद संजोग से अगर उसका कांटेक्ट हुआ तो वहां पे ग्रास आ जाते हैं। ग्रास आने के बाद क्या होता है आपका कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो वहां पे क्या करते हैं आपका कि मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में मान लीजिए कि वहां पे घास को ही पूरा खा गया, उसको किसी तरह से आपका हटा दिया, मतलब कि रॉक को जो है सो आपका मतलब बेयर्ड बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं आपका घास डिस्ट्रॉय हो जाता है और विंड जो है सो वहां पे डिप्रेशन बनाते हैं, मतलब सैंड ड्यून्स के पास में डिप्रेशन बना दिए, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका ब्लो आउट। ठीक है। डेजर्ट वार्निश क्या होता है आपका, मतलब कि ब्लैक और ब्राउन पॉलिश जो है ना आपका पेमेंट्स का, मतलब कि ब्लैक और ब्राउन कलर का जो स्टोन मतलब बच जाता है इरोजनल एक्टिविटीज के बाद, तो उसको कहते हैं डेजर्ट वार्निश। ये ब्लैक और ब्राउन होता है आपका आयरन मतलब कि ये आयरन पेरोक्साइड की मतलब जो आयरन का प्रेजेंस है ना आपका जंग लगने के बाद जो होता है, मतलब कि उसकी वजह से होता है आपका ब्लैक और ब्राउन। ड्रैकेंटर होता है आपका डिविल्ड स्टोन कहते हैं इसको, स्टोन विच लाई इन सर्टेन पोजीशन एंड आर सब्जेक्टेड टू एब्रेशन एक्शन by wind blowing in one direction. When these stones roll away from their places, they develop many edged stones या मतलब shaped stones, है ना। पॉलिश का नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा क्या होगा आपका शाइनी पार्टी मतलब शाइनी सरफेस वाला जो है सो रॉक्स होगा। ठीक है। तो इरोजन ऑफ रॉक्स बाय विंड रिजेंबल्स द एक्शन ऑफ सैंडपेपर, इट प्रोड्यूसेस पॉलिश लाइक शाइन ऑन द रॉक्स। अब इसके बाद लैटिस क्या होता है आपका, जब सॉफ्ट पार्टिकल्स इरोड हो जाता है ना तो मतलब कि रॉक्स गेट मतलब कि आपका फ्लूटेड, सच रॉक्स फ्लूटेड विद इरोजन। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग लैटिस कहते हैं। अब देखिए इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, तो देखिए उसमें पहला ग्रोव्स। ग्रोव्स क्या होता है आपका, सैंड पार्टिकल्स इन विंड स्कोर एंड प्रोड्यूस ग्रोव्स ऑन रॉक्स if the discretion direction of wind sorry if the direction of wind changes slowly the rocks develop grooves which are usually parallel to one another। बहुत सारे ये खास करके वैली वाले एरियाज में होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि कोई खास रीजन है यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे रॉक्स का पूरा पेबल्स, यहाँ पे तो पैरेलली पैरेलली बहुत सारा जो है सो इस शेप के मतलब जो फॉर्मेशन होते हैं वो सब है आपका सारा। इंसलबर्ग क्या होता है ना, ये मतलब कि सडनली जो प्लेन और प्लेटूज है ना वहां से जो आपका माउंटेन जैसा मतलब टॉप बन जाना, ये इसका मतलब ये जर्मन वर्ड है और आपका इसका मतलब देखिए आपका कि माउंटेन्स ऑन आइलैंड्स जो है सो। तो देखिए सैंड मतलब कि सैंड का डिपोजिशन से माउंटेन एरियाज में क्या होता है आपका, ये जैसे मान लीजिए कि आइलैंड है ना तो इसके ऊपर ऐसे 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 बन जाना आपका। ठीक है। मान लीजिए कि वीट सब होता है ना, गेहूं सब होता है पूरा उसमें, उसको अगर एक जगह जमा करके उसका ढेर बनाएंगे तो कैसा शेप बनेगा, तो ये आपका वैसा ही आपका क्या होता है इंसलबर्ग जो है सो वैसा ही शेप का होता है। मशरूम रॉक्स पता ही है आपको, इसके जो बेड रॉक्स होना जैसे ऐसा देखिए मशरूम कैसे बन जाता है, ऐसा ऐसा, और इसके ऊपर इसी को बढ़ा दीजिए ना ये आपका मशरूम रॉक्स हो गए। ऐसा ही होता है ना मशरूम, इसको बीच में बंद कर दिए तो पूरा बड़ा सा जो है सो एक आपका ऐसे बन जाता है। तो ऐसा शेप अगर मतलब कि ये सब में इरोजन हो चुका है, ये सब इरोजन हो चुका है,
तो ये है आपका मशरूम रॉक्स। मतलब व्हेन विंड ब्लोज the heavier sand particles roll down the land, but the lighter particles between above the ground. Due to greater erosion of lower portions, the rocks assume the form of mushroom. Such a rock is known as गारा इन सहारा एंड पिट्सबर्ग सेन इन जर्मनी। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मशरूम रॉक्स। डिमोइजले क्या हो गया आपका, ये हार्ड रॉक्स होता है, मतलब कि इसको ऐसे समझिए, इसका शेप देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ये डिमोजले होता है ऐसा, नीचे से भी आपका मतलब एकदम चौड़ा सा, मतलब कि आप समझिए कि इस तरह से, मतलब कि बहुत ही चौड़ा, और फिर धीरे धीरे ऊपर में जो है सो पतला सा पूरा, मतलब कि ऐसे बचा हुआ है ऐसा। ठीक है, मतलब कि बीकर जैसा नहीं, ये ऐसे कर दीजिए ऐसे, मतलब कि नीचे चौड़ा होते चला जाता है, और मतलब कि ऊपर में जो है सो आपका डिप्रेशन जो है सो उसमें दिखते रहते हैं, इरोजन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका डिमोजले। ठीक है, एरिया बाय हार्ड रॉक्स, विंड इरोड्स अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट्स रिमेन्स प्रोटेक्टेड, है ना। नीडल्स क्या होता है, जब आपका कोई मतलब कि ये माउंटेन जैसा शेप बना हुआ था मान लीजिए, और इरोजन करते 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 करते, और मतलब यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स जो है सो आपका इरोड होते होते एक न्यू मतलब कि निडल जैसा बन जाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग नीडल्स। इरोडेड पार्टिकल्स गोज ऑन द माउंटेन टॉप एंड लूज लाइक लुक्स लाइक अ निडल। ठीक है, जियोगन क्या होता है आपका, लोअर सेल्फ सॉफ्ट रॉक्स, इरोडेड एंड अपर हार्ड रॉक्स लुक्स लाइक अ टेबल ऑन सॉफ्ट रॉक। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए आपका ये इस टाइप से, है ना, मतलब कि ये इरोडेड इरोडेड हो चुका है। ठीक है, ये दुबला हो गया, और ये टेबल जैसा जो है सो बना हुआ है इसकी, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका ज्यूगन। ठीक है, यार्डंग जो है सो मंगोलिया में पाया जाता है, और ये इसमें जो सो बहुत सारे रिब जो है ना आपका, इसके मतलब उसमें स्टीप स्लोप होते हैं। ठीक है, विंड जो है सो इसमें होल्स बनाते हैं, और बहुत तेजी से जो है सो होल्स में विंड जो है सो फ्लो करते हैं। कैस्टल चिमनीज क्या होता है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ डोमिसाइल और नीडल्स फॉर्म्ड क्लोज टू ईच अदर। उसके बाद रॉक फ्रंट्स क्या होता है आपका, जब आपका किसी भी कारण से मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वाटर का प्रेजेंस वो मतलब कि रॉक्स वाले एरिया में हो जाता है, मतलब कि डेजर्ट वाले एरिया में, एरिड रीजन में हो जाता है, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो या कुछ और भी रीजन हो। ऐसा कभी कभी होगा, क्योंकि एरिड रीजन ही इसीलिए है क्योंकि वहां वाटर अवेलेबल नहीं है, तो समटाइम्स आपका तो क्लाउड बस्ट होता है ना एरियाज में, तो इसमें क्या होता है आपका कि सैंड स्ट्रीम जो है सो आपका फ्लडेड हो जाता है बहुत ज्यादा कम समय में। तो दीज रिवर्स में कट इट ऑन कटिंग लेटर ऑन व्हेन दोज रिवर्स ब्रॉडन देयर बेस फैंस आर फॉर्म, तो उसको कहते हैं हम लोग रॉक फैंस। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि बारिश होने के बाद या क्लाउड बस्ट होने के बाद क्या होता है आपका, वहां पे जो है ज्यादातर जो आपका मतलब कि मटेरियल्स है ना वो बहुत जल्दी से फ्लो कर जाता है, और फिर रिवर जो है सो धीरे धीरे आपका ब्रॉडन होने के बाद क्या करता है आपका फैंस का निर्माण करता है, जिसको रॉक फैन कहते हैं। कैनियन यही हो गया कि आप जो मतलब वो क्लाउड बस्ट ही बोलिए या कोई और भी आपका रीजन रिवर ही फ्लो करके आया, तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन बनते हैं ना माउंटेन में, मतलब कि जो गड्ढे बनते हैं उसको हम लोग कैनियंस कहते हैं। जब ये कैनियन क्या होता है, लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसका जो आपका मतलब कि ब्रेथ है ना वो और चौड़ा होते चला जाता है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर होता है, जिसको हम लोग वादी कहते हैं। हामदा क्या होता है आपका, सैंड ब्लोन बाय विंड्स इन सहारा एक्सपोजेस द फ्लोर ऑफ हार्ड रॉक्स, व्हेन सच फ्लोर्स डेवलप अ लॉट दे आर नोन एज हामदास। डेजर्ट पेडिमेंट्स क्या होता है आपका, पेडिमेंट्स आर फाउंड इन एरिड एरियाज स्पेशली वेयर क्रैक्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म उतना ज्यादा नहीं है। तो देखिए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, उसमें देखिए मैंने जैसा कि बताया था आपको सेवरल टाइप्स के ये भी होते हैं। पहला होता है रिपल्स। मान लीजिए कि किसी जगह पे बहुत सारा सैंड आपका सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वहां से विंड उसको उड़ा करके ले जा करके मान लीजिए यहाँ पे था, और यहाँ से जो है तो आकर के जमा करना शुरू करे, तो देखिए इस टाइप का फॉर्म हो जाएगा। पेबल्स यहाँ 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 बीच में ना कुछ सेंटीमीटर्स का गैप रह जाएगा, और वेव के फॉर्म में इस तरह से अगर आपका सैंड का वो जमा हो जाता है, ठीक है, उसके जो पेबल्स होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका रिपल्स। कहते हैं कि रिपल्स फॉर्म हो गया। सैंड ड्यून्स क्या होता है, जहां पे सैंड बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वहीं पे आपका ये भी डिपोजिशन बाय विंड ही होगा, और ये जो है तो आपका जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में जो है तो पार्टिकल्स भी जा करके और एक जगह पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग सैंड ड्यून्स। लोएस्ट क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर सस्पेंडेड इन विंड्स, दे आर डिपॉजिटेड एट प्लेसेस मच अवे फ्रॉम देयर सोर्स, मतलब कि जहां से ये और मतलब जहां का सैंड होता है ना वहां से उड़ा के बहुत दूर दूर तक लेके चला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपका लोएस्ट। इसमें क्या होता है आपका सिल्ट क्ले और मतलब कुछ जो है सो सैंड भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए आपका डस्ट डेविल्स क्या होता है। डस्ट डेविल होता है आपका टर्बुलेंट विंड होता है आपका, जो मतलब एक ही जगह पे अगर बहुत ज्यादा जगह मतलब क्या हो आपका विंड हो ना, तो मतलब कि उसको पूरा जो पार्टिकल्स है उसको ऊपर उठा करके उड़ा के लेके चला जाता है।
द फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इरेज्ड अप, मतलब ऊपर की तरफ वो गोल गोल जो घूमता है ना, उसी टाइप का टर्बुलेंट आपका विंड वही है। द विंड कन्वर्ट्स इट इनटू डेविल, देन इट इज नोन एज डस्ट डेविल, ठीक है। अब इसके बाद बाजादास क्या होता है वो देखिए आपका, कि जब बहुत ज्यादा मतलब क्लाउड बस्ट हो या फिर मान लीजिए रिवर बहुत ही ज्यादा स्पीड में क्या करे, किसी जगह से फ्लो हो मतलब एरिड रीजन से, और वो वैलीज को जो है सो कट कर दे, या फिर मतलब आपका मतलब कि ऑन स्टीप स्लोप्स बना दे, तो फैंस बन जाता है। फैंस क्या होता है, जब धीरे धीरे आपका बड़ा हो जाता है और आपस में मिल जाता है, कोलेसिस मतलब मिक्सिंग होता है आपका, तो एक पिगमेंट स्लोप बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बजारास कहते हैं, ठीक है। प्लाया ना लेक का नाम है आपका, डिपोजिशन से ही बनता है। मतलब कि जब आपका मान लीजिए कि बारिश वारिश हुई या कोई मतलब कहीं से फ्लड आ गया, तो मतलब एरिड रीजन है तो पर्कुलेशन होता है ना, कि धीरे धीरे धरती के नीचे जो है ना सारा पानी चला जाता है, आपको पता ही। तो इस टाइप के सिचुएशंस में क्या होता है, पर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है इन फॉरेस्ट एरियाज composed of pebbles and cobbles and seeps underground. A part of this seeping water rises in the lower portion, नीचे में आपका बढ़ता जाता है फैंस में, और ये जो है ना लेक जैसा बना देता है, ये डिप्रेशन में मतलब पानी भरा हुआ रहता है, तो लेक जैसा फॉर्मेशन हो गया, उसी लेक को हम लोग कहते हैं प्लाया, ठीक है। अब इसके बाद आपका बॉल्सॉन, बॉल्सॉन क्या होता है ना, कि जो बेसिन होता है ना उसी को बॉल्सॉन कहते हैं। तो अगर रिवर जो है ना बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव डेजर्ट से पास हो रहा है आपका, और माउंटेन वाले रीजन में, तो माउंटेन तो सेडिमेंट्स आकर के और पूरा आपका जमा होते चला जाता है, और ऐसे सिचुएशन में वहां पे जो बेसिन की काम बेसिन फॉर्म होता है ना, तो उसी बेसिन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका बॉल्सोन कहते हैं। तो ये था हमारा डिपोजिशनल फॉर्म। तो आज हम लोगों ने लैंड फॉर्म्स कंप्लीट कर लिया है सारा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे, और अब हम लोग नेचुरल कैलामिटीज की तरफ चलेंगे, आपका कल हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।